वर्तमान समय में फसल कटना है ऊपर FIR किया जाता है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उस पराली हमारा खेत खलिहान भी साफ हो जाएगा, हमारे मित्र कीट जो मर जाते हैं उसको जलाने से, उससे भी हमारी जो है वो रक्षा हो जाएगी, प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा। अगर ये प्रदूषण की व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी। किसको बनवाएंगे? हमारे यहाँ भी है ऐसा, हमारे पास भी फोन आता है, तो हम कह रहे हैं सर पैसा पहले भिजवाइए। आप जो है मतलब सम्मेलन में वार्ता जो करेंगे। हमारे ज़िले में वर्तमान में कुल 772 प्रधान हैं, जिसमें इस सम्मेलन में उनकी उपस्थिति आप देख रहे हैं। हाल खचाखच भरा है, इसमें 600 कुर्सियां लगी हैं और कम से कम सैकड़ों प्रधान साथी बाहर खड़े हैं। अभी हस्ताक्षर हमने चेक किया था, 678-90 तक था, लगभग 700 प्रधान साथी उपस्थित हैं। और सम्मेलन का उद्देश्य ही सिर्फ यही था कि प्रधानों की समस्याओं को लेकर वाद विवाद किया जाए, विचार विमर्श किया जाए। और हमने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को और यहाँ की CDO मैडम को, मुख्य विकास अधिकारी महोदया को आमंत्रित किया था और उन्होंने समय भी दिया था। अभी सुबह उन्होंने हमारे पास, हमने फ़ोन किया, पूछा भी, तैयारी भी थी। तो यहाँ के चौकी इंचार्ज कोतवाल का फ़ोन भी आया कि DM साहब का कार्यक्रम आ गया। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि शासन की BC जो है मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव की दीपोत्सव को लेकर के अचानक वहाँ से आ गई, जिससे अधिकारी लोग नहीं आ पा रहे हैं। अभी बात चल रही है, कोई न कोई ज़रूर महत्वपूर्ण अधिकारी हमारा मांग पत्र लेने आएगा। और जो प्रमुख समस्याएँ हमारे जनपद स्तर की हैं, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें जो है पूरी तरीके से राजस्व कर्मी विकास के लिए नहीं मिल पाते, जिसको पहले भी हम DM साहब, कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे करके सूचित करा चुके हैं कि सचिवों के बाद लेखपालों का भी रोस्टर गांव पंचायतों में जारी करा जाए, उनकी पंचायत भवन पर हफ्ते में एक दिन कम से कम उपस्थिति तय कराई जाए। और भी जिले लेवल की समस्या, जैसे आपने एक मुद्दा उठाया सफाई कर्मी का, तो सफाई कर्मी में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताया, चाहे परिक्रमा हो, चाहे रामायण मेला हो, चाहे दीपोत्सव हो, चलिए हमारे ज़िले का कार्यक्रम है। हम लोग ऐसे विशेष आयोजनों पर कोई विरोध नहीं करते, लेकिन सामान्यतया पता चलता है कि छोटे मोटे कामों में सफाई कर्मियों की इधर उधर ड्यूटी लगा दी जाती है। उसके लिए भी हमने DM साहब को अवगत करा दिया गया है कि आप बहुत ज़रूरी स्थिति बने, कोई बड़ा कार्यक्रम हो जिले का, तभी आप सफाई कर्मियों को लगाइए। आपको बताते हुए खुशी हो रही है, हमारे जनपद में बहुत से ऐसे प्रधान साथी हैं जिन्होंने पूरे देश में मिसाल हासिल की। अभी हमारे संगठन के महासचिव हैं पलिया लोहानी, हरिंगटीनगंज ब्लॉक के प्रधान हैं अभिषेक सिंह भोला जी, उन्होंने देश में दूसरे नंबर पे स्पेस लैब आप समझते होंगे, जहां बच्चे अंतरिक्ष के विज्ञान के बारे में सीखेंगे, स्पेस लैब तैयार किया है। अभी और हमारे अंकुर सिंह जी हैं, उनको मुख्यमंत्री का पुरस्कार मिला है। हमारे सनाहा के प्रधान हैं अमरीश पांडे, उनको पुरस्कार मिला है। हमारे श्रवणजीत साथी हैं निषाद, वो 17 के प्रधान, उन्होंने अब तक कम से कम 50,000 वृक्षारोपण कराया है। ऐसी बहुत सी गांव पंचायतें हमारी जनपद में हैं जो शानदार तरीके से पूरे प्रदेश ने देश में कीर्तिमान स्थापित कर रही। सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो हमारी बाधाएं आती हैं, छोटे स्तर पर कर्मचारियों की जो बाधाएं सचिव लेखपाल स्तर की है, वो शीर्ष अधिकारियों को बुला करके हम समस्याओं को समाप्त करा के और पूरे जनपद अयोध्या को, 1-2 गाँव पंचायत नहीं, पूरे जनपद अयोध्या की गाँव पंचायतों को मॉडल के रूप में डेवलप करके प्रदेश ही नहीं देश में जनपद अयोध्या का नाम रोशन कराएं। इसी उद्देश्य के साथ हमने सम्मेलन आयोजित किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि शासन की नीतियों की वजह से, दीपोत्सव की वजह से अधिकारी हमारे BC में व्यस्त हैं। वार्ता चल रही है, कोई न कोई ज़रूर आएगा। इसी बात के साथ हम अपनी बात को, आज सम्मेलन में मुख्य अतिथि हमारे बताया हमने आपको कि वो अभी BC के चक्कर में नहीं आ रहे हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो आज अभी मुख्य अतिथि के तौर पर बैठे हैं। मैं अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ज्ञानेंद्र सिंह नाम मेरा, लखनऊ से आए हैं। आज अयोध्या ज़िले का सम्मेलन है ग्राम प्रधानों का, जिसमें तमाम समस्याओं को लेकर के बातचीत की गई है। सारी समस्याएं को इंगित किया गया है, नोट किया गया है। जो भी समस्याएं होंगी उसको प्रमुखता से, कुछ राज्य स्तर की समस्याएं हैं, कुछ जिले स्तर की समस्याएं हैं, दोनों का अलग अलग चिन्हीकरण करके उनका अलग अलग उसका निराकरण कराने के उद्देश्य से आज इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। किन समस्याओं को लेकर आज बात हुई है और प्रधानों की समस्याएं क्या हुई? जैसे अगर हम प्रदेश की अगर समस्या की बात करें तो प्रदेश में तमाम ग्राम पंचायतों में तमाम ऐसे पद आ गए हैं, जैसे शौचालय कर्मी, जहाँ गौशाले हुआ है उन पे गौशाले के कर्मियों के
का वेतन, आज पंचायत रोजगार सहायक का वेतन, इस तरीके से तमाम वेतन जो है ग्राम पंचायतों से निकल जा रहा है। जो ग्राम पंचायत का पैसा है, ग्राम पंचायत के विकास के लिए पैसा है, वो पैसे से सिर्फ हम सैलरी देते हैं और इससे सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, जबकि पैसा ग्राम पंचायत का है। तो हम ये चाहते हैं कि हाँ, इन जो ये पद सृजित किए गए हैं, इनकी जो है सैलरी की व्यवस्था राज्य सरकार करे, ग्राम पंचायतों से के पैसों से सिर्फ विकास का कार्य हो। आने वाले निराकरण के लिए क्या करेंगे? ग्राम जिले स्तर की हैं, जिले स्तर में भी जैसे जो भी मांग पत्र दिया गया है यहाँ पर, उनको लेकर के जो है हम लोग डीएम को ज्ञापन देंगे। बाकी जो प्रदेश की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के हम प्रदेश सरकार से जो है इस संदर्भ में बात करेंगे। गांव का विकास हो सके, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, प्रधानों के हित के लिए किस तरह से आप सहयोग? ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आवश्यक है कि यहाँ कम से कम ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जाए। उसके लिए आवश्यक है 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया जाए। वो एक अपने ही जिले का कार्यक्रम होता है, उसमें अगर इस तरीके से, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन तमाम हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनको जिले स्तर पर अटैच कर दिया गया है, जिससे गांव की सफाई की व्यवस्था जो है प्रभावित होती है। ये गलत है। अंकुर सिंह जी, बड़े भैया आपसे निवेदन करूंगा कि आप देश प्रताप सिंह बड़े भैया का स्वागत कर देंगे। के ऊपर प्रधानों के ऊपर एक गीत स्वयं से लिखा हुआ है